Good afternoon to everyone. Myself Amir Maqbool Mughal from GHS Gamir Brahmana Rajouri. Today our topic is on communication skill. So let's start. तो इस टॉपिक में हमारे पास कंटेंट कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है, पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशंस क्या होता है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या होता है। ये हम इस टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट मीनिंग टू शेयर। तो हमारे पास कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ शेयर करना। इसका मतलब हो गया दस कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि कम्युनिकेशन का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन को शेयर करना दो या दो से ज़्यादा इंसानों के बीच में, और विद अ ग्रुप टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर एक ग्रुप्स के अंदर जिसकी मदद से एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो। तो कम्युनिकेशन स्किल और दो स्किल, कम्युनिकेशन स्किल वो स्किल होते हैं विच आर नीड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली, जिससे हम स्पीक और राइट जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं। ये ऐसे स्किल्स होते हैं। गुड राइटिंग, गुड रीडिंग, गुड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर असेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए गुड रीडिंग्स का होना ज़रूरी है, राइटिंग का होना ज़रूरी है, स्पीकिंग का होना ज़रूरी है और लिसनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके वो वाली कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, गिविंग एंड रिसीविंग। तो अगर हम देखें कम्युनिकेशन हमारे पास टू वे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होता है कि हम किसी को इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं और किसी से इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं। दैट्स मीन्स गिविंग एंड रिसीविंग। ये नहीं है कि हम किसी के साथ बात करते रहें और उससे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल ना करें, या हमारे साथ कोई बात करता रहे और हम उसके साथ कम्युनिकेट ना करें, तो वो कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। किसी को इन्फॉर्मेशन देने के हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, हम स्पीक बोल के दे सकते हैं किसी को इन्फॉर्मेशन, या राइट लिख कर दे सकते हैं किसी को इन्फॉर्मेशन। रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। और रीड करना, पढ़ना और लिसन करना, सुनना, ये दो एग्जाम्पल्स हो गई कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे पास स्पीकिंग और राइटिंग जो एग्जाम्पल्स है गिविंग इन्फॉर्मेशन के, रीडिंग एंड लिसनिंग हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं ये रिसीविंग इन्फॉर्मेशन के। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लड़का है फिगर में और एक लड़की है। तो लड़का जो है वो आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, उसने इन्फॉर्मेशन उसको दी है वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो। अब लड़की जो है उसने कहा आई एम गोइंग होम, कि मैं घर जा रही हूँ। तो वो वाली इन्फॉर्मेशन उसने लड़के को वापस दी है, तो लड़के तक ये वाली इन्फॉर्मेशन वापस आई। तो ये एक कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में चली है। ये एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास प्रिस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो प्रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो असरअंदाज हो जाती है। जैसे अगर हम देखें लैंग्वेजेस, इन केस ऑफ यूज़ ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, अगर हम देखें कि हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर अगर हम इनकरेक्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनफेमिलर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट। तो अगर हम कुछ ऐसे अनफेमिलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे के साथ, या हमारी जो लैंग्वेज है वो उस टाइम क्या करेगा कि एक बैरियर जो है कम्युनिकेशन के अंदर वो पैदा करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एन इंडियन हु नोज़ हिंदी, जैसे एक हिंदुस्तान का रहने वाला जो आदमी है वो अगर हिंदी जानता है, तो वो एक चाइना वाले से जो है वो जो मैंड्रिन जानता है, उसके साथ इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो सकती। तो ये एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन का पॉइंट रहेगा। उसके साथ अगर हम देखें विजुअल प्रिस्पेक्शन, कि अगर हमारे पास इट इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज़, कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो ये हमारे ब्रेन की एबिलिटी है कि उस चीज़ को हम समझ सकें, या उस चीज़ को हम देख सकें और फिर उस चीज़ को हम समझ सकें। तो ये विजुअल प्रिस्पेक्शंस हो गया। एक लैंग्वेजेस जो है इफेक्टिव प्रिस्पेक्टिव होता है कम्युनिकेशन के अंदर, और एक विजुअल प्रिस्पेक्शंस होता है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इफ़ेक्टिव कि सबसे अच्छी हमारे पास कम्युनिकेशन क्या क्या रहेगी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ़ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल। इफ़ेक्टिव हमारी कम्युनिकेशन सबसे अच्छी तब बनेगी जब हम बेसिक प्रिंसिपल, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो अगर हम देखेंगे। और वो हमारे पास दीज कैन बी एब्रीवेटेड एज 7 सीज। उनको हम 7 सीज बोलते हैं। जैसे उसमें 7 सीज आती हैं, जैसे एक क्लियर हो गया, कॉन्साइज हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, करेक्ट हो गया, कोहेरेंट हो गया, कंप्लीट एंड कोर्टियस। कोर्टियस कि हमारे पास 7 सीज जब मिलेंगी तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगी। जैसे क्लियर का मतलब हो गया, जो भी हम बात कर रहे हैं, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से, जो भी हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। कॉन्साइज, यूज़ सिंपल वर्ड टू से व्हाट इज़ नीडेड, हमेशा सादा अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। कॉन्क्रीट, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेसेस, हमें एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेसेस का इस्तेमाल करना है कम्युनिकेशन के अंदर। करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेजेस एंड ग्रामर, जब भी यूज़ करें हमारे पास स्पेलिंग अच्छे सही होने चाहिए, लैंग्वेजेस जो है वो भी सही होनी चाहिए, और ग्रामर जो यूज़ कर रहे हैं वो भी सही होनी चाहिए। कोहेरेंट, यूज़ वर्ड दैट मेक सेंस एंड शुड रिलेटेड टू मेन टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वही वर्ड्स हम वहाँ पे इस्तेमाल करें। कंप्लीट, योर मैसेज शुड बी ऑल नीडेड इन्फॉर्मेशन, और हमारा जो मैसेज है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम किसी को दें। और कॉर्टियस का मतलब हो गया बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, और इस तरीके से हम रिस्पेक्टफुली से और फ्रेंडली और ऑनेस्टी से हम बात करेंगे तो ये 7 चीज़ जब मिलेंगी तब जाके हमारी जो कम्युनिकेशन है वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगी। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।